नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए 12 अगस्त से मंगल और राहु का ये कैसा संबंध है जो कोई खौफ की स्थिति तो डर की स्थिति तो नहीं पैदा करता, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 12 अगस्त काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि हो चली है, क्योंकि 12 अगस्त को एक तो देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने काफ़ी दिन पहले की थी। उसका लिंक नीचे दिए देता हूं, अगर आपने वह चर्चा नहीं देखी तो कृपया उसे भी ज़रूर देखें। बहुत लाभकारी विश्लेषण था गुरु का। और 12 अगस्त से ही दोस्तों सूर्य ग्रहण बताया जाता है, जो कि हालांकि हमारे देश में विजिबल नहीं है। तो इसलिए हमारे देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव मैं नहीं मानता। फिर भी जिनकी कुंडली में पितर दोष इत्यादि है, उन्हें सूर्य के निमित्त कुछ न कुछ दान जाप कर लेना चाहिए, या जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है, दे शुड बी वॉचफुल। दोस्तों, यहाँ पर हम मंगल और राहु की चर्चा करने वाले हैं। राहु ने मंगल के साथ कुछ दिन पहले संबंध स्थापित किया। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है, आपको पता ही है, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं राहु दोस्तों भाग्य स्थान में बैठा हो तो वैसे ही अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र त्रिकोण में भी ये छाया ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। अगर मित्र क्षेत्रीय हो आपके लिए तो ये अच्छा इसलिए भी है क्योंकि ये शनि की राशि में है, और शनि राहु के परम मित्र हैं। कहते हैं ना, शनिवत राहु। राहु शनि जैसा फल दिया करते हैं, शनि जैसे बिहेव करते हैं खासकर। तो राहु अभी शनि के वक्री होने के कारण भी शनि से भी प्रभावित हैं, क्योंकि शनि ही सही राहु की ओर मूव करना शुरू कर चुके हैं। तो राहु को शनि भी कहीं ना कहीं प्रभावित तो करते हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु शनि से जब प्रभावित होगा तो भाग्य को चमकाएगा अचानक से। और राहु आपको बता दें, क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं, कोई खास भाव नहीं है राहु का अपना, तो इसलिए शनि का फल ही देगा राहु काफ़ी हद तक। क्योंकि जैसे ही शनि मूव करना शुरू करते हैं पिछली दिशा में वक्री होने के पश्चात, तो राहु को एक्टिवेट कर देते हैं अपनी वाइब्रेशन से शनि। तो यह प्रभाव आपको अगस्त अंत में या सितंबर में देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि शनि राहु के नज़दीक 1 डिग्री तो आ ही चुके होंगे। एनीवेज, हम बात करने वाले हैं मंगल और राहु की, इनका कैसा संबंध बन रहा है। देखिए, मंगल हाल ही में 2 अगस्त से आपकी राशि में आए हैं, जो आपके स्वभाव में तेजी जरूर देते, परंतु यह मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं, लक्ष्मी योग तो बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और राहु से दृष्ट है, राहु भाग्य स्थान में है, शनि से प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं राहु आपको भाग्यशाली भी बनाते हैं। लगन को देखता है ऐसा राहु, शनि से प्रभावित राहु लगन को देखता है, राशि को देखता है, तो आपका भाग्य तो बली करता है राहु, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हालांकि ये स्थिति ज़्यादा सितंबर अक्टूबर में आएगी, जब शनि राहु के नज़दीक आ जाएंगे मूव करते हुए। मंगल और राहु की क्या स्थिति अब बन रही है, ये बात करने जा रहा था। मंगल दोस्तों आर्द्रा नक्षत्र में 12 अगस्त से ही प्रवेश कर रहे हैं। तो 12 अगस्त को गुरु उदय होंगे, 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण है, और 12 अगस्त को मंगल भी राहु के नक्षत्र में। जी हाँ, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। राहु के साथ संबंध पहले से ही बना हुआ है। राहु क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा में है, अब मंगल राहु के नक्षत्र में, आर्द्रा में, तो दोनों का नक्षत्र एक दूसरे के नक्षत्र में होना आपके लिए कितना
लाभकारी हो सकता है और कहाँ से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। परंतु यहाँ पर आपको बता दें, अचानक से लाभ के योग तो बनते हैं। जितना मंगल राहु से प्रभावित होगा उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा है राहु, तो किस्मत आपकी उतनी ही प्रबल होगी। 12 अगस्त से उसके पश्चात जैसे कि गुरु भी ये बताते हैं कि आपकी किस्मत बहुत प्रबल होने वाली है। गुरु किस्मत के भी तो कारक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मंगल भी किस्मत के भाव में बैठे हुए राहु के साथ संबंध बनाते हैं आर्द्रा नक्षत्र में जाने से। और राहु से दृष्टि भी है, राहु की नवम दृष्टि कहें या पंचम दृष्टि कहें, मंगल के ऊपर पड़ ही रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्योंकि राहु वक्री है तो ये मेरे हिसाब से ये नवम दृष्टि हुई, उल्टी चाल से चलते हैं राहु। तो मंगल ने राहु का फल देना है और साथ ही साथ आपका भाग्य बढ़ाना है, किस्मत और अचानक से अकस्मात। अब मंगल अकस्मात ढंग से कुछ बड़ा करने वाले हैं आपके लिए। अगर आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा है तो ये सुनिश्चित सा हो जाता है, या मंगल दशा नाथ से प्रभावित हैं कहीं ना कहीं युति से या दृष्टि से, तो भी ये मंगल आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला है, नोट कर लीजिए। और अचानक से कोई ऐसा समाचार मिल जाए जिसके लिए आपको इंतज़ार हो, ये भी हो सकता है। मंगल क्योंकि 11वें भाव के मालिक हैं, तो आय से संबंधित, इनकम का ग्राफ बढ़ने से संबंधित समाचार हो सकता है। तो निश्चित तौर से कोई आपको सुखद समाचार मिलेगा जिससे धन की प्राप्ति के योग प्रबल बनेंगे। वैसे भी मंगल की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर उच्च की है, गौर करिए। मंगल की ये दृष्टि जाया नहीं जाएगी, मैं ये आपको बता दूं। अष्टम भाव के ऊपर मंगल की उच्च की दृष्टि, लाभ स्थान के मालिक का उच्च का एस्पेक्ट, ये कुछ कहता है। ये अचानक से लाभ कराता है। अचानक से कोई वसीयत का पैसा, कोई हिडन पैसा मिल जाए, कोई आपको किसी न किसी रूप से गिफ्ट के रूप में या लॉटरी के रूप में पैसा मिल सकता है, क्योंकि लाभेश हैं मंगल, और मंगल अब राहु के साथ संबंध बना रहे हैं। याद रखिए, ये कैटालिस्ट का कार्य कर जाएगा, ये प्लैनेटरी एनर्जी को वर्कआउट कर जाएगा। कहने का मतलब अब विस्फोटक ढंग से स्थितियां आपके लिए लाभदायक होंगी। अचानक ही 4th हाउस के ऊपर प्रभाव है, तो प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं और अच्छे दामों पर, क्योंकि लाभ की स्थिति। सेल परचेज प्रॉपर्टी का करते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। बिल्डर्स है, कॉलोनाइजर्स है, तो भी अच्छा समय रहेगा। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस इत्यादि में हैं जिसके मंगल कारक हैं, तो मंगल का राहु के साथ संबंध जो कि भाग्य स्थान में बैठा है, तो किस्मत के कारण आपको कोई अवार्ड रिवार्ड मिल जाए। जी हाँ, मान सम्मान बढ़ने के योग बनते हैं। ये मंगल वैसे भी 11वें भाव का मालिक हो तो समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है। राज दरबार से सम्मान मिलने की योग बनाता है। बड़े भाइयों का से सुखद समाचार मिले, उनका साथ मिले, कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई जान पहचान वाला, कोई रिश्ते नातेदार आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कोई कार्य गतिशील करवा दे। जी हाँ, कोई आपका कजन, जी हाँ दोस्तों, कोई आपके इलाज से कोई आपको बड़ा ऐसा कार्य आपका सिद्ध करवा दे जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मंगल की अष्टम भाव के ऊपर भी दृष्टि है, इस अवधि में इलाज की तरफ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है और गुरु उदय हो रहे हैं 12 ही अगस्त से। तो सम टोटल अगर देखें, मंगल आपके धन की स्थिति तो बेहतर करता ही है, लगन में है, 11वें भाव का मालिक है। हाँ, 6ठे भाव का भी मालिक है। 6ठे भाव का मालिक बैंकों से ऋण दिलवा सकता है आपको। हालांकि आप कहेंगे अगर आपको कर्जा नहीं चाहिए तो अगर आप पहले से ही बैंकों से ऋण लिए हुए हैं तो उसकी EMI जो इंस्टॉलमेंट है वो चुकाने में आपको मददगार मंगल हो सकता है। तो ये मंगल के कारण एक तो आप में जोश रहेगा,
कॉन्फिडेंस उत्तम रहेगा। प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, भाग्य साथ देता है तो विदेशों से लाभ के योग। लंबी यात्रा भी राहु के साथ मंगल का संबंध हो तो लंबी यात्राओं से लाभ के योग। आय के साधन बड़े, प्रोफेशन के लिए आपका कहीं तबादला हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ा लाभ होने के योग बनते हैं। पार्टनरशिप से भी लाभ के योग बनते हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर है जो भी पार्टनरशिप का भाव, तो कहीं ना कहीं भागीदारी से भी लाभ होता है। गुरु की दृष्टि उदय होने के पश्चात 10th हाउस के ऊपर कमाल की स्थिति पैदा करती, क्योंकि गुरु अपने भाव को देखता है। उच्च का होकर, उदय होकर, बली होकर गुरु 10th हाउस को प्रभावित करे, शनि को प्रभावित करे जो कि 9th हाउस के मालिक है। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं 9th हाउस कहीं ना कहीं काफ़ी ग्रहों के साथ संबंध बनाता है। पहले गुरु के साथ, जी हाँ दोस्तों, गुरु के साथ इसलिए क्योंकि शनि 9th हाउस का मालिक है। दूसरे, शुक्र का संबंध भी शनि के साथ बनता है, शनि 9th हाउस के मालिक हैं। तीसरे, राहु का संबंध लगन में बैठे हुए मंगल से 12 तारीख से हो जाएगा और राहु भी 9th हाउस में बैठा है। और राहु हाल ही में मंगल के नक्षत्र में, लाभ स्थान के मालिक के नक्षत्र में, धनिष्ठा में प्रवेश हुआ है। गुरु के कारण, शुक्र के कारण, शनि के कारण, मंगल के कारण, राहु के कारण, इस सभी का संबंध 9th हाउस से है। अगर विदेश जाना चाहते हैं इसका मतलब तो बहुत सुनहरा आपको मौका मिलने वाला है 12 अगस्त से। वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पीआर की कोई प्रॉब्लम है, कोई उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लंबी यात्रा के योग तो बनाता ही है क्योंकि राहु ने संबंध मंगल के साथ बना ही लिया, धनिष्ठा में है। और राहु दोस्तों 9th हाउस में है, लंबी यात्राओं के भाव में है। और मंगल के साथ संबंध मीन्स लाभ के मालिक के साथ संबंध। कोर्ट कचहरी में भी फतेह के योग बनाता है ये मंगल और राहु का संबंध। भाग्यशाली रहेंगे कहीं ना कहीं छठे भाव से संबंधित। छठा भाव का मालिक है मंगल, लगन में बैठा है तो इसलिए भी स्थितियां आपके लिए अनुकूल हो जाती है। तो समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू, समथिंग बिग लीप यू विल मूव फॉरवर्ड। मुझे लगता है ये बेहतर समय की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। आज इतना ही। आपको ये मंगल का, गुरु का, राहु का गोचर, शनि शुक्र का गोचर, इवन केतु बहुत अच्छे हैं। 3rd हाउस में केतु खराब नहीं होते और इसलिए सूर्य भी अपनी ही राशि में आएंगे 17 तारीख से तो लाभकारी हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता ये स्थितियाँ आपको कोई ज़्यादा लाभ को रोकें। बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति बनने वाली है आपके लिए। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।